हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। आज की हम इस नई वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर आवर इन्वायरमेंट क्लास 10th का, जो कि चैप्टर नंबर 15 है एनसीईआरटी का। इसमें इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो पहले के पेपर्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप ढूंढ सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट टू नेचुरल इकोसिस्टम। पहली बात तो अब इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम, उसका नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, तो दो कोई भी लिख सकते हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो नेचर की तरफ से, फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड, ये सारे को इन सब में से भी दो भी लिख सकते हो, चाहे लेक लिखो चाहे पॉन्ड लिखो। तो दो बताने थे, वो बता दिए हमने। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक फूड चेन है जिसमें 100 किलो जूल जो है एनर्जी आ रही है किस पे, लॉयन पे। अब हमें ये बताना था कि कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स पे होगी। तब देखो, अगर हम इसको देखें, हम अगर फूड चेन बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या होगा, प्लांट जो है जो कि प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। उसी को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और जो फिर ये डियर जो है वो प्लांट को कंज्यूम करेगा तो ये कंज्यूमर है। लॉयन भी कंज्यूमर है। तो अब हमें ये बताना था कि लॉयन के पास तो 100 जूल की एनर्जी है, तो ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट, इस पे कितनी होगी। तो हमने देखो एनर्जी अवेलेबल टू डियर पे कितनी गई, लॉयन पे 100 आई है। तो 100 × 10, इसमें 10% ऑफ एनर्जी, जो लॉ हमने पढ़ा है वो लगेगा, 10% ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉ लग रहा है 10%। तो अब डियर पे कितनी थी, डियर पे कितनी आई होगी, जो भी लॉयन के पास गई है उसका 10 गुना। तो अगर हम इसको करें तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है। अब प्लांट्स पे क्या है, जितनी भी इस पे डियर पे गई है उससे 10 ज्यादा होगी। ये 1000 है तो 1000 को हम 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 जूल। तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स पे कितनी बची, इतनी बची, 10,000 जूल ही हो गई। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हम एक इंडिविजुअल की तरह, इंडिविजुअल हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाने में, और हम क्या क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकते हैं ये सब करने के लिए। तो पहली बात तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्लोथ बैग ना, क्लोथ बैग यूज करें, क्लोथ बैग यूज करें इंस्टेड ऑफ किसके, पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग्स की जगह हम क्लोथ बैग को यूज करें। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम अलग अलग उसमें डस्टबिन में डालें। बायोडिग्रेडेबल को ग्रीन डस्टबिन में, नॉन बायोडिग्रेडेबल को ब्लू कलर्ड बिन्स में डालें। तीसरी चीज, हम कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यूज करें, जो हम इनकैंडिसेंट्स यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे हम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप को यूज करें। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्ट करें और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वाटर का उसको अ, बचाएं उससे वेस्ट होने से। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि हम, ये है फर्स्ट ट्रॉपिक रेवल, हमारे फूड चेन में हमेशा ग्रीन प्लांट्स ही क्यों होता है। तो सबसे पहली चीज तो हमेशा फूड चेन में हमारी ग्रीन प्लांट इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन प्लांट ही जो है वही जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, और विद द हेल्प ऑफ ग्रीन, उनके पास जो ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उसकी मदद से अपना खाना फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और वही चीज, उसी वजह से वो क्या करता है, केमिकल्स एनर्जी को कन्वर्ट कर पाता है और स्टोर करता है अपने अंदर को, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर करता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको क्या नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स वाले जो भी हैं वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है
डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसमें क्या बताना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बताने हैं, वेस्ट नहीं सब्सटेंसेस बताने कौन से होते हैं, और दो इफेक्ट भी बताने हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है। तो पहली बात तो डिफरेंस देख ले, अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिफरेंस देखें तो ये ओरिजिन कहाँ से, ये बायोडिग्रेडेबल कहाँ से निकलते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, और ये नॉन बायो वाले कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं। दूसरी चीज अगर हम डिग्रेडेबिलिटी देखें तो बायोडिग्रेडेबल वाले जो होते हैं वो उन डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब वो डिकम्पोज हो जाते हैं किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लेकिन नॉन बायो वाले नहीं हो पाते। तीसरा एक्युमुलेशन, ये जो है वो एक्युमुलेट नेचर में इकट्ठे नहीं, एक्युमुलेट मतलब इकट्ठे नहीं होते, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले इकट्ठे हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन, बायोडिग्रेडेबल जो है वो बायोमैग्निफिकेशन नहीं शो करता, लेकिन नॉन बायो वाले ये शो करते हैं बायोमैग्निफिकेशंस को। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसका क्या है, इसको हम, इसका जो भी वेस्ट होता है उसको हम रिसोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं दूसरे, लेकिन नॉन बायो वालों को हम इसको कुछ चीजों को रिसाइकिल कर सकते हैं, हर चीज को रिसाइकिल नहीं कर सकते। जैसे अब बायो का एग्जांपल है, गार्बेज हो गया, लाइफ स्टॉक वेस्ट हो गया, सीवेज हो गया, ये सब बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अगर नॉन बायो के एग्जांपल्स बोलें तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, गैस, निकल, कैडमियम, ये सारे बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल में है, ऐसे सब्सटेंसेस। अब इसके हमें क्या बताना है, इफेक्ट बताने हैं। तो इफेक्ट में क्या है, इफेक्ट में ये है कि ये स्टिंक, पहला इफेक्ट क्या है, स्टिंक विद इन अ डे, सो एक ही दिन के अंदर जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है वो स्टार्ट कर देता है स्टिंग करना, और उसमें से बहुत स्मेल, मतलब फाउल सी गैसेस भी निकलने लग जाती है। दूसरी चीज, पेस्ट एंड पैथोजेंस भी होते हैं बायोडिग्रेडेबल के इफेक्ट में। जितना भी डिके होता है बायोडिग्रेडेबल का सब्सटेंस, जो डिकेइंग बिकम ब्रीडिंग प्लेस, बहुत सारी फ्लाइज के लिए या बहुत सारे अलग अदर पेस्ट के लिए ब्रीडिंग होके प्लेसेस बन जाते हैं। और इसमें क्या है, बहुत सारे पैथोजेंस हो जाते हैं, फ्लाइज आती है, पेस्ट जो है वो बहुत सारे जम्स लेके आते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, या इन इस चीज से डिजीज भी स्प्रेड हो जाती है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या सब्सटेंसेस का क्या इफेक्ट है, डंपिंग एरिया, डंपिंग जो है इन सब्सटेंसेस का एक ऑन अ पीस ऑफ एक जगह पे किया जाता है, और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक बैरन लैंड में, बैरन मतलब बंजर जमीन में, क्योंकि ये तो डिकम्पोज तो होते नहीं है, तो ये इनको एक जगह इकट्ठा करते 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 फिर उसको वो क्या कर देते हैं, कन्वर्ट हो जाता है वो बैरन लैंड में। इस ऐसे को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप पोल्यूशन। इस तरीके के पोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, लैंडस्केप पोल्यूशन। अब बायोमैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, इसमें पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स एंड अदर केमिकल्स एंटर वाटर के अंदर चले जाते हैं, और फिर वाटर से किस में चले जाते हैं, हमारे फूड चेन के, और फिर वो धीरे धीरे एक्युमुलेट होते जाते हैं टॉक्सिक प्रोपोर्शंस में, और वो क्या करते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हार्म करते जाते हैं। तो जैसे जैसे वो अलग अलग जाते जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करता जाता है, क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है कंसंट्रेशन। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंक्रीज। तो ह्यूमन बींग्स आर हार्म्ड द मोस्ट, बिकॉज सबसे ज्यादा हार्मफुल क्यों किसको होता है, ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि वो सबसे फूड चेन में सबसे ऊपर टॉप पे पाया जाते हैं, और जितना टॉप पे होगा उतना ज्यादा टॉक्सिक प्रोपोर्शंस उसको मिलेगा। ये थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई गिव, थर्ड मार्क्स के हैं, मैंने ऊपर मार्क्स दिए हुए हैं इसलिए कि कौन सा किस टाइप का है उसके हिसाब से हमें आंसर्स लिखने हैं। थर्ड मार्क और क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमें जस्टिफाई करना है किस किस को, एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर, हमारे बायोस्फेयर में डिकम्पोजर्स का एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है। अब जो एनर्जी का फ्लो है, फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन के अंदर, वो यूनी डायरेक्शनल, यूनी मतलब एक ही डायरेक्शन में क्यों होता है, बाय डायरेक्शनल क्यों नहीं होता, यूनी में ही क्यों होता है? तो पहली बात करें अगर हम देखें कि बायो डिकम्पोजर्स क्यों होने चाहिए बायोस्फीयर में, तो दे आर फंक्शन एज सैप्रोफाइट्स की तरह फंक्शन करते हैं, और ये हमारे अर्थ की जितने भी ऑर्गेनिक हैं उनको क्लीन करते हैं, मतलब ये एक सैप्रोफाइट्स की तरह काम करते हैं, और हमारे अर्थ में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको क्या करते हैं, क्लीन करते जाते हैं। तो डिकम्पोजर्स
क्या है, एक रिलीज मिनरल, कुछ मिनरल्स रिलीज करते हैं जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट पे टाई अप हो जाता है। इस वजह से क्या पता है, वो उसमें जितने भी बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं वो रिसाइकिल होने लग जाते हैं, जैसे कि पेपर का रिसाइकलिंग होना, मेटल्स का, प्लास्टिक का, ई वेस्ट जितने भी हैं, ये सारे, ये सब करते हैं डिकम्पोजर्स। दूसरा पॉइंट ये पूछा गया था कि हमेशा फ्लो एनर्जी जो है, एनर्जी का फ्लो हम फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल ही क्यों है? तो इकोसिस्टम डज नॉट हैव अपना इकोसिस्टम, अपना कोई सोर्स नहीं है एनर्जी का। तो वो क्या करता है, इट रिसीव्स द सेम फ्रॉम द, कहाँ से लेता है ये एनर्जी? सन से लेता है। तो ग्रीन प्लांट या प्रोड्यूसर्स बोले, वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल्स में, जिसकी वजह से ड्यूरिंग जब सिंथेसिस ऑफ फूड हो रहा है उसको केमिकल में चेंज कर देते हैं। फिर हार्बोवोरस जो हैं वो उस एनर्जी को लेते हैं और अ लॉट ऑफ एनर्जी डेसिपेट्स, मतलब जितना ये ट्रांसफर हो रहा है इसमें बहुत सारी एनर्जी जो है जाती है, जो कि 10% लॉ है। फ्रॉम हार्बीवोरस द फूड एनर्जी पास टू प्राइमरी, फिर हार्बीवोरस से प्राइमरी कार्निवोरस पे जाता है, उसमें भी 10% आता है, और फिर ऐसे ऐसे करके सब पे पास चला जाता है, टर्शरी पे चला जाता है। The rest of dissipate from primary carnivore. The energy passed into the secondary carnivorous. It is ultimately lost at as heat की तरह ये lost भी होता जाता है। तो इसलिए ये है क्योंकि अपना अपना नहीं है एनर्जी, वो उन सबको ही प्रोड्यूसर से ही सबको लेना है, तो इसलिए हमेशा डाउनवर्ड से, नीचे से ऊपर की तरफ ही जाती है एनर्जी। आज जैसे इसमें देखें, सन पे इतनी थी, प्रोड्यूसर्स के पास इतनी आ गई, फिर हार्बीवोरस ने ली तो उसके इतना चला गया, प्राइमरी कार्निवोरस के पास इतना, सेकेंडरी कार्निवोरस का सिर्फ 1 बच गया। सिंस एनर्जी अवेलेबल, हर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो कुछ ही जो हायर ट्रॉपिक लेवल्स के होते हैं उनके पास कुछ ही लेवल्स में बचती है एनर्जी। हर स्टेप में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। इसलिए बोलते हैं, इसलिए है कि इट कैन नॉट फ्लो द रिवर्स, इसलिए वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब यहाँ पर 1 है, अगर ये वापस चला जाएगा तो अब ये 10 कहाँ से लेके आएगा, नहीं आ सकती। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा एनर्जी का फ्लो रिवर्स नहीं हो सकता, एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। सन टू प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल्स में, फिर एनिमल से एनिमल लेता है, फिर ऑर्गेनिक जो जितना भी बच जाता है फिर उसको डिकम्पोजर्स लेते हैं और फिर वापस से हीट की फॉर्म में वो खत्म हो जाता है, फिर से वापस हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में चला जाता है। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल्स क्या है? हमें फ्लो ऑफ एनर्जी बताना है, सन से कैसे होता है, और हमें 4 ट्रॉपिक लेवल्स बताने हैं। कौन कौन से हैं? तो पहली बात तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या है फूड चेन के अंदर? तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या है, ये एक ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें स्टेप्स और डिविजन्स, जिसमें फूड चेन का वो रख डिविजन्स हो रखा है, जो कि एक पर्टिकुलर मेथड से मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस मिलेंगे, फिर ऐसे ऐसे सेकेंडरी कार्निवोरस, टर्शरी कार्निवोरस, ऐसे मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या, हमें 4 ट्रॉपिक लेवल्स बताने हैं। नहीं, बी पार्ट में क्या था, फ्लो ऑफ एनर्जी बताना है फूड चेन के अंदर। वही चीज है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है फूड चेन में, एनर्जी एंटर्स ऑफ फूड चेन में आती है प्रोड्यूसर से के जरिए, फिर प्रोड्यूसर से वो ग्रीन प्लांट्स में जाती है, और फिर ऐसे ऐसे करके हार्निवोरस पे, फिर हार्निवोरस से कार्निवोरस, ऐसे 10% करके जाती है। ये पॉइंट जो है मैं ये बता रही हूँ फूड चेन का एनर्जी लेवल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अगर हम अच्छे से याद कर लें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब नेक्स्ट में पूछा था, मैं 4 ट्रॉपिक लेवल्स बताने थे। तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, फिर जू प्लैंक्टन्स, ये हमारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं, फिर स्मॉल कार्निवोरस फिश आएगी, फिर लार्ज कार्निवोरस फिश आएगी। अब देखो नीचे से ऊपर 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 ऐसे ही चलता जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा था, अगर हम एनर्जी की बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा है इसलिए ये बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा हुआ, फिर कम हुई एनर्जी, फिर कम हुई, सबसे ऊपर वाले को सबसे कम एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट है
वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ने क्यों इम्पोज कर रखा है पॉलीथीन बैग्स को, और हमें दो ऐसे ऑल्टरनेटिव भी बताने हैं जो हम यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक, पहली बात तो प्लास्टिक बैग्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि ब्रोकन, टूटता नहीं है, और ये बहुत पॉइजनस इफेक्ट सब्सटेंस है हमारे नेचर्स के लिए। प्लास्टिक बैग जो है वो मेन कॉज है सीवर, जितना भी सीवर का ब्लॉकेज होता है वो प्लास्टिक बैग्स की वजह से ही होता है, क्योंकि ये डिकम्पोज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज तो कर नहीं पाते हैं। तो प्लास्टिक बैग्स जो हैं, कुछ कभी कभी प्लास्टिक बैग्स को जो है एनिमल्स भी खा जाते हैं, जैसे कि काव वगैरह, तो जो उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका ब्लॉकेज हो जाता है। अब दो ऑल्टरनेटिव बताने थे, जैसे देखो 3 मार्क्स में है, तो अगर हम 1 मार्क्स में हम इन्हें ये बता दिया कि क्यों है, और 2 मार्क्स के बचे हमें दो ऑल्टरनेटिव पूछे हैं, तो अगर हम दो ऑल्टरनेटिव बता देंगे तो हमारे पूरे, 2 या 3 ऑल्टरनेटिव बता दो, 4 बता दो, तो ये हमें पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कोई कम नहीं करने वाला, इन मार्क्स में से कुछ भी नहीं काट सकता। अब दो ऑल्टरनेटिव बहुत इजी से हैं, ये चैप्टर तो बहुत ही इजी है। दो ऑल्टरनेटिव क्या है, हम प्लास्टिक बैग्स की जगह अपना जूट बैग लें, क्लोथ बैग यूज करें, कुछ भी आर्टिकल मार्केट में जा रहे हैं अपना लेके जाएं, डिस्पोजेबल पेपर्स या कप्स यूज करें, चाय देने के लिए जो ट्रेन वगैरह में प्लास्टिक, कहीं भी जरूरी नहीं है ट्रेन में प्लास्टिक कप्स जहाँ भी यूज हो रहे हैं, वहां प्लास्टिक की चीजें जहां भी हो रही है वहां पर हम डिस्पोजेबल पेपर्स कप्स यूज करें। शॉपकीपर को बोलें कि वो पेपर बैग्स को यूज करे प्लास्टिक बैग्स की बजाय। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ आवर एफ्लुएंट लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल हमारे इन्वायरमेंट पे क्या नेगेटिव इन्वॉल्व दे रहा है। देखो सबसे बड़ा तो ये है हमारा, अच्छा जो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है लेकिन नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जिसको, ये एक ऐसा केमिकल्स है जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर AC से निकलता है। जब भी ये रिलीज होता है एयर में और फिर ये जाता है ओजोन गैस के पास, ओजोन जो हमारी ओजोन गैस से रिएक्ट करता है, जो कि लेयर है हमारे, और उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है। अगर ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में पूरी डिसअपियर हो गई कंप्लीटली, तो बहुत ही अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस आएंगी सन से, और कोई नहीं बचा पाएगा उससे। बहुत ज्यादा हमारे अर्थ पे डायरेक्ट रेज आ जाएंगी, और क्या करेंगी, स्किन कैंसर कॉज करेगी, और भी बहुत सारी ह्यूमंस पे प्रॉब्लम्स या एनिमल प्लांट्स पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये हमारे बढ़ते हुए लाइफस्टाइल का एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो थैंक यू सो मच मेरी पेशेंस के साथ मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ज़रूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।